वेलकम बैक नाजरीन। हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। न्याजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। न्याजी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। न्याजी साहब, ये बताएगा कि हम बात कर रहे थे कि जो एहतजाज की कॉल दी हुई है 24 की, इसके नतीजे में क्या होगा? क्या कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे? क्या कोई डील हो जाएगी? क्या कोई डील ऐसी भी मुमकिन है? ऐसी भी खबरें हैं कि शायद खान साहब को जो है वो ये ऑप्शन दिया जाए कि आप बनी गाला में नज़रबंद हो जाएं, अपनी जो सियासत है या जो एक्टिव एग्रेसिव आपका जो तर्ज सियासत है उसको तर्क कर दें थोड़े टाइम के लिए। क्या ये भी पॉसिबिलिटी मुमकिन है? अगर ये हो गया तो मैं तो कम से कम जो है तजिया करने छोड़ दूंगा। अच्छा, क्योंकि ये अनहोनी चीजें हैं ना, बल्कि क्यों होगी मुझे समझ आती कि कौन सी चीज है जो ये कराची साहब ने अभी कोई 5 चीजें बताई थी, जिसमें ट्रम्प भी था, कांग्रेस का लेटर भी था, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी का कुछ था, और फिर पता नहीं क्या क्या कुछ सारी चीजें उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी। यूरोपियन यूनियन भी थी और तोशा खाना था, यूरोपियन यूनियन का जी सर। देखिए मैं सिर्फ ये दूं कि और आपने किसी को लिफ्ट नहीं कराई, आपको अंदाजा नहीं है कि कितने लेटर लिखे गए थे। जी सर। और ये इससे ज्यादा प्रेशर था। आप जरा थोड़ा झांके ना, इसकी डिटेल पढ़ें, फिर और छोड़े कि क्या कुछ है हुआ। जवाहर हक साहब ने उनको जो है हमेशा जो आता था ना, सिगरेटी की टोकरी में डाल देते थे। उन्होंने जब इतना, खैर हर वक्त तो हालात फर्क होते हैं, जे में रखे कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो वेस्टर्न जो है ना, चाहे यूएन यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट हो, या जो हमारे वेस्ट जिसको हम कहते हैं, ये इनका सारों का जो ताल्लुक है, ये सारे के सारा और जो अमेरिकन का हमारे जीएसयू के साथ है। अगर उनके ताल्लुक जीएसयू के साथ अच्छे हैं, बहुत है, सीरीन है, आपसी जो बिल्कुल एक अमन है, दोस्ती है, तो वो कभी भी कुछ चीज कभी हमारी मिस्टर को इस तरह की चीजें उनके सामने नहीं रखेंगे, ना उनका बैलेंस करेंगे। और अगर उनके ताल्लुकात खराब हैं, फर्ज किया जैसा कि आजकल हैं, और हमारे ताल्लुकात इस वक्त हमें अमेरिका और हमारे ताल्लुकात के अंदर कोई गर्म जोशी नहीं है आजकल, तो इस सूरत में वो एक आर्मी चीफ के डेस्क के नीचे एक डस्ट पड़ा है, रद्दी की टोकरी पड़ी है, तो फोन कॉल आएगी या जो रेजोल्यूशन आएगी वो रद्दी की टोकरी में जाएगी। एक बात बताएं सर, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, बड़ा अहम पॉइंट आप बता रहे हैं। इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो इन्होंने अमेरिकन को फिक्स किया। मैं फिक्स का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके फॉलोअर्स खुश होते हैं इस बात से कि उन्होंने टक्कर गए थे उनको। इसके बाद उन्होंने यूरोपियन यूनियन को फिक्स किया, जब लेटर आया था यूक्रेन पे, जी हमें सपोर्ट दें, वहाँ पे उसमें जनरल काउंसिल में उन्होंने जनाब कि उन्होंने लेटर यहाँ लगाया था कि हम गुलाम थोड़े हैं आपके। उन्होंने यूके को फिक्स किया सर, वो 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तानी जिन्होंने ये उसकी यूके की विजिट नहीं की। 2 दफ़ा कंफर्म हुआ, दोनों दफ़ा उन्होंने कैंसिल किया। ही द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यूके नहीं गए। लेकिन क्या वजह है कि तीनों मुल्कों की वहाँ पे कांग्रेसमैन हूँ, उनकी पार्लियामेंट हो, उनके फॉरेन सेक्रेटरी हूँ, यूरोपियन यूनियन हूँ, वो खान साहब के लिए कंसर्न है, और खान साहब तो उन्हीं से लड़ते रहे, उन्हीं के साथ उनको टफ टाइम देते रहे। ये क्या आपको चीज़ समझ आती है? ये मिस्ट्री क्या है? मतलब है अदरवाइज तो हमारे यहाँ तो देखा जाता है कि किसी बंदे से लड़ पड़े, किसी के साथ कोई उसको टक्कर मारे तो अगला बंदा तो आपका दुश्मन हो जाता है। इस तरीके का आपके लिए रेस्क्यू तो नहीं करता वो है अमेरिकन कांग्रेसमैन, यूरोपियन यूनियन, और अब हम देख रहे हैं यूके। आपको क्या समझ आती है सर? देखिए जी रऊफ साहब हैं कवा के कुछ नजर आते हैं कुछ। अच्छा, मुझे बताएं खान साहब क्या फिक्स किया है? यकीन जानो कि जो खान साहब ने उनकी खिदमत सी पैक बंद करा के किया है, यकीनन उसके अंदर जो प्रिंसिपल मुजरिम है वो भाजपा था, ये सेकंड फिडल थे इमरान खान साहब। लेकिन बहरहाल हुकूमत इनकी थी, इन्हीं को आगे लगा के उन्होंने ये काम करवाया। मुझे बताएं कितनी खिदमत की। आप एक तस्वुराती ख्याल आता है, तस्वुराती सवाल हुआ है, और तो सवाल क्या है जी, अगर अमेरिका ने आपसे अड्डे मांगे, आपका क्या जवाब? एब्सोल्युटली नॉट। कौन सा वजीर आजम है जो कहेगा कि नहीं हम अड्डे दे देंगे? तो मुशर्रफ ने दे भी दिए थे तो छुपाता फिर आता, इसमें कौन सी बात है? कहते थे मिल लीजिए। अब पता चला कि सारे ड्रोन जो है वो तरबेरा से उड़ रहे थे मुशर्रफ के दौर में, जरदारी साहब के वक्त में हुए जो चांदी साहब ने खाली कराए। ये एक और बहस है, हम किसी दूसरे चले जाएंगे। असल बात यह जी कि इमरान खान साहब ने
जिस कश्मीर के भारत को देने से लेके और बाजवा साहब को 2019 की एक्सटेंशन लेने से लेके ये अमेरिकन के प्रेशर पे एक्सटेंशन मिली है, ये वैसे नहीं मिली कि वो इक़्तिदार है जो एक पेज पे। इसकी एक और कहानी है मुझे और जब आखिर में तुम्हारा बाजवा को जब एक्सटेंशन दूसरी मिलनी के वक्त आया तो वो भी दे दी। तो मैं के बकायदे वापसी को कहता हूँ सऊदी अरेबिया को फौज ना भेजना, जबकि अमेरिका और मैं तो हकीकत है कि उस वक्त सारे हाल में एक दौरे पे सऊदी अरब वाली फौज वाला जो मसला है, सॉरी मैं आपको बात काट दूं, वो तो नवाज शरीफ दौर में उन्होंने मांगी थी, यमन का क्राइसिस था, नवाज शरीफ उन्होंने इमरान खान साहब के दौर में तो नहीं मांगी थी फौज। उस वक्त पार्लियामेंट में ले गए थे, रेजोल्यूशन हुई थी जिसपे सऊदीज नाराज भी हो गए, वो तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे सर, इमरान खान साहब के दौर में तो नहीं मांगी सऊदीज ने फौज सर। नवाज शरीफ किया था कि नहीं लड़ेंगे हम यमन की जान। मैं यही कह रहा हूं ना कि नवाज शरीफ ने तो आप कह सकते हो कि उन्होंने वो काम दिखाया जो कि वाकई मैं तो कहता हूँ टफ काम था, जबकि राही शरीफ वहां फौज भेजना चाहता था। न्याज़ी साहब आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी सर। आप चले ये एक और उसमें चले हैं, कुछ और एक दो सवाल आते हैं वो आपसे पूछने हैं। आपने बुशरा बीबी साहबा को देखा है, सारे कहते थे वो पॉलिटिकल नहीं है, उन्होंने एकदम फ्रंट सीट संभाल लिया सर। उनके 9 मिनट की जो उनकी ऑडियो आई है जिसकी तस्दीक भी आ रही है, वो पीटीए वाले खुद कुछ लोग कह रहे हैं, आपने भी सुनी होगी। बुशरा साहब ने तो खासी थ्रेट्स किए हैं, खासा उन्होंने एक कमांडिंग और बड़ी अथॉरिटी के साथ उन्होंने एसओपीज दी हैं कि कौन कौन कितने कितने लेके आएगा, किसी को टिकट चाहिए, एमएनए बनना है, आप ये फ्रॉड नहीं हो सकते, जैली काम नहीं होगा, वीडियो बनाए। तो वो तो इस वक्त वो कमांडिंग पोजीशन में। दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा भी हैं, वो भी रोजाना टीवी पे या उस पे बातचीत करें, वो भी कमांड उनकी नजर आती है, कॉन्फिडेंस उनका नजर आता है। तो हाउ डू यू सी दैट सर? अल्टीमेटली अलीमा खान साहबा और बुशरा साहबा जो है पॉलिटिक्स में वो एंटर तो हो चुकी हैं एंड दे आर लीडिंग। आप इसको कैसे देखते हैं जो उनकी ऑडियो लीक गई है सर, वो सुनी गई है कि वो कैसे पेशावर में बैठ कर पार्टी चला रही हैं सर? देखिए जी, बुशरा और उनका रोल है वो तो सिर्फ आती है, वहां से निकलती है और एक बयान दे देती है, दे दे ना दे, पार्टी भी उनकी वो एक एक्टिव है, तो उससे तो कोई पता नहीं अलीमा के बयानात से पार्टी को इसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा कि वो एक दूसरे को कई दफा जो है कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं कि वो एक उसकी तरदीद हो रही होती है, वो उनकी तरदीद कर रहे होते हैं पार्टी वाले अली खान की। लेकिन बुशरा ने तो वो तो स्टेप अहेड है। एक जिसकी ऑडियो लीक हुई है उसके अंदर वकास अकरम साहब फरमा रहे थे कि वहां 600 बंदा था पूरे पाकिस्तान से आया हुआ जिसको एड्रेस कर रही थी। वो डिफरेंट बॉल गेम है। बुशरा पूरी पार्टी, बीबी पूरी पार्टी के जितने स्टालवार्ड है वो सर झुका के बैठे हैं। अली अमीन गंडापुर वहां बैठे थे सर झुकाए हुए, और गोल भी बैठे थे, और वहां पे असद कैसे भी थे, नहीं थे तो आतिफ, मेरे ख्याल असद कैसे नहीं थे, और आतिफ खान वगैरह नहीं थे जिनको बुलाया नहीं गया था, वगैरह हर बंदा वहां पे मौजूद था। तो इसलिए बीबी जो है, लेकिन फिर इमरान खान साहब को ये कहेंगे ना अगर वो कि ये सियासत नहीं है, तो तहरीक इंसाफ में जो उनके माने आने वालों का ये सियासत नहीं है। इसी तो जो है ना वो सियासत में है या नहीं है, वो तो इमरान खान को तारीफ करेगा ना कि सियासत की उम्र में आता है या नहीं आता। यही उसको उनके जो है। आपको कोई हैरानी हुई सर, आपको कोई हैरानी हुई बुशरा साहबा की जो ऑडियो लीक से पार्टी को जिस तरह उन्होंने वो हिदायत दी और बड़ी सख्त, जो कि मेरा ख्याल है लीडर टाइप जो बंदा या पर्सन होता है इसी तरह देता है कि पार्टी को चलाने तो जरा थोड़ा सख्ती के साथ, तो वो चीज़ तो आपको उसमें उनमें नजर आ रही थी जो गुफ्तगू की है। दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा भी हैं। आपको क्या लगता है कि ये इमरान खान साहब ये किन के पलड़े में अपना ये वजन डालेंगे? क्योंकि दोनों साइड्स पे वो लग रहा है कि एक टग ऑफ वार तो है, ग्रुप्स तो हैं, 2 ग्रुप्स हैं, अलीमा खान साहबा का है, बुशरा साहबा का है, ज्यादा पलड़ा तो बुशरा साहबा का भारी लग रहा है सर। उसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो जो बुशरा बीबी कर रही है उनके पास पूरे इमरान खान का मैंडेट है। ठीक, अलीमा को वो कभी भी सियासत में न लाएंगे, ना आने देंगे, ना तो उनके ठीक है, जब आदमी बहुत परेशान फ्रस्ट्रेटेड होता है तो जब उनसे बात होती है क्योंकि इस पोजीशन में उन्होंने हर एक को जो है बड़े अच्छे से हैंडल करना है। बल्कि अलीमा को वहां पे मैंने जो है मेरा ख्याल है कि बड़ी लिमिटेड स्पेस है। जो सभी भी है उनके पास अनलिमिटेड एक स्कोप जो है स्कोप ऑफ वर्क है।
तो इसलिए आप जो है ना आज बस देख रहे हैं ये सारा काम पता कौन किसके साथ है, इमरान खान साहब के क्या मसाइल है। मैं तो आपको कह चुका हूँ कि इसमें तरीके साहब जो बाहर है वो सारी की सारी कंप्लाइंट है, कंप्रोमाइज है। लास्टली सर, और न्याय साहब ये तो आप दाद देंगे अलीमा खान साहबा को, बुशरा साहबा को, कि अच्छी खासी शटअप कॉल्स दी हैं। पीटीए में बड़े बड़े जुगादरी थे, किसी के नहीं सुनते थे, मतलब है वो सारे पास से अपने कांड दे उते हाथ ना रखन देंगे। उन्होंने दे मेड देम टू फॉल इन लाइन। बुशरा साहबा हैज मेड देम ऑल ऑफ देम फॉल इन लाइन सर, ओबीडिएंट, चुप करके बैठे हैं, बात सुन रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, बड़ी सख्त हिदायत है। ऐसे अलीमा खान साहबा हैं, वो बड़ी सख्त बात करती हैं, उन्होंने भी शटअप कॉल दी है। अलीमा का तो ये ना कि वन मैन या वन वुमेन आर्मी है ना, उसका तो पार्टी है नहीं ना, आई ना वो पिशावर जाएगी, कहीं जाएगी, पार्टी को कोई भी उनसे करीब नहीं देखेगा। बुशरा बीबी तो जिस दिन रहा हुई है, उन्होंने सांस लिया, पानी का गिलास भी सीधी पिशावर पहुंचती है और तब से अब तक पिशावर बैठी है और पार्टी को चला रही है। तो इसलिए बुशरा इसे कहना वो एक और लीग है। सर अगर आप होते, आप किसके हक में वोट डालते? हु शुड लीड पार्टी, अलीमा खान साहबा, बुशरा साहबा? मैं खुद ही करता हूँ खान साहब की तरफ। ये तो सर जी, ये तो कोई ये ऐसे नहीं सर जी, कोई एक तो कोई थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये मुझे पता है ना कि मैं ये अक्ल के साथ बात करते, पता है ये गेम मुझे तो थोड़ी बहुत आती है, इनको किसी को पता ही नहीं है, मैं क्या अहम को के हाथ में ना देता। अच्छा, खान साहब की भी लगता है यही सोच होगी मेरे ख्याल से। नहीं मैं पूछ रहा था कि अगर आपको वोट डालना पड़ता है हफीज उल्लाह नियाज़ी साहब, क्योंकि आप ये पीटीए को साफ साफ लॉन्च करने में बानी में उसमें भी शामिल थे, कि आपको वो वोट डालना पड़ता है कि बुशरा साहबा या अलीमा खान साहबा? मैं ये पूछ रहा हूँ बिकॉज यूर फैमिली, खान साहब की फैमिली है, जानते हैं। सीरियस नोट सर, दुल्हन वही जो पिया मन पाए। मैं आपको कह रहा हूँ जी कि इमरान खान साहब का जो वोट है वो बुशरा बीबी के साथ है। सही, ठीक। अलीमा बेचारी कोशिश कर रही है कि उसको थोड़ा सा, क्योंकि आप देखो मजा आता है ना, ये आपको अंदाजा नहीं है कि जो एक्सपोजर मिला हुआ है प्रेस के आगे, उसको जो है ना वो जो स्पेस जो मीडिया के मिली हुई है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है ना, उसमें एम्बैरेसमेंट ज्यादा है कि पार्टी वाले आपको लिफ्ट नहीं करा रहे, कोई बंदा आपके करीब नहीं आता, जिसको आप मिलती हो उसको पार्टी से निकाल देते हैं पार्टी वाले। तो आपको क्या लगता है किसी स्टेज पे ये मतलब ये भाभी नंद की कोई क्लैश का कुछ चांस लग रहा है आपको? क्लैश तो मेरा ख्याल है पहले भी होगा कि जब इमरान खान ने उनको अपनी बहनों को बुलाया नहीं था, अपनी वोट टेकिंग पे जब वज़ीर आज़म बने थे, और मैं तो कहता हूँ कि बड़ी थी और बड़ी कमीनी हरकत की थी इमरान खान साहब ने कि पहले सख्त लफ्ज हो जाएगा, मेरा ख्याल सख्त लफ्ज हो जाएगा ये जो आपने यूज किया है। लेट्स बी, मैं कहता हूँ ना, नहीं मैं कह रहा हूँ बड़ी बड़ी घटिया हरकत है। मैं तो दोबारा दोहराता हूँ, मुझे हकीकत हालत मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे साथ तो किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे तकलीफ हुई है कि अपनी बहनों को नहीं बुलाया, एम्बैरेस किया है क्योंकि बुशरा बीबी ने नहीं बुलाने दिया। दैट्स इट। ठीक। अच्छा, लास्टली सर आपकी कोई हसान से मुलाकातें हो रही हैं अपने बेटे से सर? जी हाँ, कल फिर होगी इंशाल्लाह, जो बारात है हो रही है, बस दुआ करें अल्लाह करे कि इनके गुफ्तशुनीद में शायद ये हो जाए कि चलो बाकी लोगों को रिहा कर देते हैं, इमरान खान को नहीं करोगे। मतलब आप दुआ कर रहे हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग डील हो जाए जिसके हालांकि आप अपनी आधा घंटा नहीं होगी, इतना तो उनको देनी है इमरान खान साहब को, उनके साथ हैं, मतलब किसान है, महमूद रशीद बेचारा पड़ा है, मेरा नहीं ख्याल वो कसूर है, यकीन जानो। अच्छा, महमूद रशीद साहब से याद आया सर, वो शामिल कुरैशी साहब बोल पड़े हैं कि मुझे तो पूछता ही कोई नहीं है। देख लो कितना मतलब जो कुछ है उसका जाति थोड़ी है कि उसके पार्टी में उसको बिल्कुल ऐसे कि हर पे गलत की तरह मिटा के रखे गए, इतना बड़ा नंबर 2 आदमी था पार्टी के अंदर, तो उसको तो इमरान खान साहब ने भी कभी नाम नहीं लिया था। चलो बाकी पार्टी ले ना ले, खान साहब ने अब लिया। मेरा कल परसों जब शोर शराबा मचा है तो उन्होंने कहा मेरे 4-5 लोग हैं जिसमें शामिल कुरैशी साहब भी हैं, तो कुरैशी साहब को भी तो किसी ने अब याद आया ना जब शोर मचे, वो बेचारे अंदर हो रहे, मैं उनको कहीं मिलता रहता हूँ, जो जेल में महमूद रशीद को या राशिद है, वो सारे बेचारे अंदर से नाला है, उनको पता है कि उनका हाथ हो गया, उनको पूछ ही नहीं रहा, उमर चीमा बेचारे का कोई नाम नहीं लेता। ठीक। वेल लास्टली सर मुझे याद आता है गैब्रियल गार्सिया मार्केज की बड़ी खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी है, उसका टाइटल है नोबडी राइट्स टू कर्नल।
तो लगता वही है कि नो बॉडी अगर मीट शाह महमूद कुरैशी एज वेल सर, वो गारशा का बड़ा खूबसूरत नावल है, तो उसी पे ही है तो कुरैशी साहब का भी वही हाल है। बहरहाल में सर जी थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच नियाजी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे।